गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। कल के पृष्ठ में महाराज श्री ने ये जो 4 पृष्ठों में बातें हैं तो भूमिका के रूप में कल का पृष्ठ था। अब आज कल और परसों जो शीर्षक है जीवन मुक्त के लक्षण, वो लक्षण दिखाए जाएंगे। भूमिका में परम पूज्य महाराज श्री ने बताया कि ये क्यों आवश्यक है। 2 बातें हैं, समाज की सुव्यवस्था और मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए। तो मुमुक्षु जो मुक्ति की इच्छा रख रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ के और साधन भजन में लगे हैं, तो चाह रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएं, तो उन्हीं को कहते हैं मुमुक्षु। उनके कल्याण के लिए, यानी वो जब तक किसी जीवन मुक्त महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उनका कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए पहले तो उन्हें पता तो लगे कि जीवन मुक्त है कौन। तो इसलिए ये जो लेख है वो उसका लेख का लिखा जाना, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और समाज की सुव्यवस्था, समाज को पता लगे कि भाई इस वेश में भी रावण ने सीता को हरा था, तो इस वेश में भी वेश तो कोई भी बना सकता है। पुलिस का लोग वेश बना लेते हैं और गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए समाज की सुव्यवस्था के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि ये जो 3 पृष्ठ आज कल और परसों, उनका आधार है योग वासिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्षण विषयक प्रश्न के उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए। आज की तारीख है 29 मई और शीर्षक यही रहेगा चारों दिन, खाली नंबर बदलेंगे। आज जीवन मुक्ति के लक्षण दूसरा पृष्ठ है। तो आधार क्या है? तो आधार वही है, कल मैंने बताया कि महारामायण अथवा योग वासिष्ठ ये जो ग्रंथ है, इसमें बड़ी अद्भुत बात आई है। भगवान राम तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, नवयुवक थे, उस समय की बात है। और ऐसे ऐसे दृश्यों को उन्होंने देखा जिससे उनको वैराग्य हुआ, और उस वैराग्य के कारण फिर उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। लौट आए अयोध्या, पीले पड़ गए, दुबले हो गए, न ठीक तरह से खावे न पीवे, किसी में रुचि नहीं है, एकांत में बैठे रहें, कुछ चिंतन करते रहें। तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। वशिष्ठ जी समझ गए कि इसमें कारण क्या है, और उनको ये योग वासिष्ठ का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। तो योग वासिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्षण विषयक प्रश्न के उत्तर में, तो जब भी कोई शास्त्र आपने देखे हैं कि प्रायः प्रश्नोत्तर के रूप में ही रहता है, संवाद के रूप में। शिष्य पूछते हैं, गुरु उत्तर देते हैं। तो राम जी ने कई प्रश्न किए हैं योग वासिष्ठ में। तो जब जीवन मुक्त का जब प्रसंग आया तो उन्होंने स्वयं पूछा राम जी ने कि आप कृपा करके बतावें कि जीवन मुक्ति के लक्षण क्या हैं। तब वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए, क्रमशः उन्हीं पर विचार करें। तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि 8 श्लोक हैं, और उन 8 श्लोकों की व्याख्या महाराज श्री ने
अपने लिखवाए हुए लेख में भी की है, और एक अलग से महर्षि की प्रवचन माला है, और उसमें जो पुस्तक रखी गई थी, विद्यारण्य मुनि जिन्होंने पंचदशी लिखी है, उन्होंने जीवन मुक्ति विवेक नाम का ग्रंथ भी लिखा है। तो उसी पुस्तक का विषय रखा गया था। तो पुस्तक के विषय पर तो महर्षि शुरू में कुछ प्रवचन बोले, और अंत में चूँकि जीवन मुक्त पर ही बोलना था, तो योग वासिष्ठ के 8-19 श्लोकों को लेकर महर्षि ने एक एक श्लोक पर विस्तार में व्याख्या की, और मुझे लगता है कि करीब करीब 24 यानी 20 से ज़्यादा प्रवचन हुए। तो उन 24 प्रवचनों को भी सुन के लिख लिया गया था, वो भी पुस्तक उपलब्ध है। और आज के पृष्ठ में आप देखें, नीचे उसी पुस्तक का नाम है जीवन मुक्ति विवेक। तो जीवन मुक्ति विवेक में जिन पृष्ठों से लिया गया है, करीब 24 प्रवचन हैं, तो 344 यानी पृष्ठ की संख्या से पता लगता है कि बड़ा ग्रंथ है। तो 24 प्रवचनों का, और वो भी पुस्तक छोटी साइज की है, इसलिए पृष्ठ ज़्यादा है। परम पूज्य महाराज श्री का कल का जो पृष्ठ हमने पढ़ा, वो तो लेख में से है, साधना और ब्रह्मानुभूति। साधना और ब्रह्मानुभूति में महाराज श्री के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है। तो जीवन मुक्त नाम से जो लेख है, तो कल का भी और परसों का भी उसी लेख में से है। आज का पृष्ठ जो है वो उन्हीं 8 श्लोकों पर महाराज श्री ने जो प्रवचन किए थे। तो सभी 8 श्लोकों का तो एक पृष्ठ में नहीं आ सकता, पर शुरू के जो 2-3 श्लोक हैं उसका भाव आज आप देखिएगा। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। क्रमशः उन्हीं पर विचार करें। तो क्रमशः विचार करने का अर्थ है कि वो जो 8 श्लोक हैं, तो शुरू से, तो आप कहेंगे शुरू 344 पे कैसे हुआ? तो शुरू का अर्थ है कि जैसे मैंने बताया, पहले ग्रंथ के ऊपर महाराज से बोले, और बाद में ये जो 8 श्लोक हैं उसके ऊपर एक एक श्लोक पर बोले। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, बहुत ध्यान से सुनना, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात ज्यों के त्यों भासते हैं। किसको? जीवन मुक्त महापुरुष को। स्त्री पुरुष भी ज्यों के त्यों भासते हैं। तो संसार भी ज्यों का त्यों भासता है। अब रही बात अपने शरीर की, तो अपना देह और इंद्रियां भी ज्यों की त्यों भासती हैं। यानी ज्ञान होने के पूर्व जैसे हमको दुनिया दिखाई देती थी, और हम अपने बारे में, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, है ना, वो जो जीवन मुक्त जो है, ज्ञान होने के पूर्व जैसे देख रहा था, ज्ञान होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब उसको जो है सिया राम में सब जग जानी, मतलब है ना, जो भी सामने आवे, तो पुरुष आवे तो उसको लगे कि राम आ गए, है ना, और कोई देवी आ गई तो लगे कि सीता आ गई। ये तो एक अंदर का भाव है। पुरुष तो भाई कमल कमल ही दिखेगा, शुभम शुभम ही दिखेगा, है ना, राम प्रसाद ही दिखेगा। पर सिया राम में सब जग जाने का अर्थ है कि अब उनका वो जो भेद बुद्धि थी कि ये दुष्ट है, ये शिष्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो दृष्टि समाप्त हो गई। भाषेंगे सब ज्यों के त्यों, परंतु अंदर से जो भाव है, अंदर से जो पहले एक अच्छा बुरा का भाव बनता था, राग द्वेष का भाव बनता था, वो अब नहीं है। भाषने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि भाई अब तो उनको 2 दिन पहले कोई प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी को तो सब ब्रह्म ही दिखता था, तो फिर उन्होंने ये वाक्य कैसे कहा कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। तो भाई
महर्षि को ब्रह्म दृष्टि, जैसे स्वर्णकार जो है, तो एक्सपर्ट जो स्वर्णकार होता है उसके सामने कितने ही आभूषण लाए जाए, उसकी पहली दृष्टि वो सच्चा सोना है कि नहीं। आभूषण की जो डिज़ाइन है, नाम रूप है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि बाद में जाती है। तो तत्व दृष्टि जो है वो इन महापुरुषों की विशेषता है कि उनको ब्रह्म रूप से ही सब नज़र आता है ना। ये जो हम लोगों की भेद बुद्धि है, ज्ञान वाली बुद्धि है, वो समाप्त हो गई। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई उनको रोटी रोटी नहीं दिखती है ना, और सब्जी सब्जी नहीं दिखती है, सब वैसे का वैसे ही। इसी पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं कि भाषना, वेदांत भाषने को नहीं मिटाता है, तो फिर वेदांत करता क्या है? जब वैसे ही भाष रहा है जैसे अज्ञानी को भाष रहा है, तो वेदांत करता क्या है? अगले 2 पैराग्राफ में देखिए। जो जीवन मुक्त है वह न लाल कपड़े में बंधा हुआ है, न तिलक में बंधा हुआ है, न प्रांत में बंधा हुआ है, वह तो निर्बंध है, वह तो मुक्त है। तो ये बात तो हम समझ गए कि भाई वो मुक्त है, पर ये जो भाषने वाली बात है वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में 1, 2, 3 अगले 3 पैराग्राफ में महर्षि बहुत स्पष्ट करके बताएंगे। क्योंकि अगर ये बात हमारी पकड़ में आ गई तो फिर आगे के जो श्लोक हैं उनकी जो व्याख्या है वो बहुत सरल है। ये बात पकड़नी है क्या? अच्छा, उसके अपने संस्कार भी हैं। भाई आप लोग यहाँ गोपालगढ़ में रहते हो, आप लोगों ने देखा इतने महात्मा आए, यहाँ रहे, रमणानंद जी आए, उनके संस्कार अलग है ना। संतों का भंडारा करवाना है हमको। अच्छा, दत्त अवधूत जी आए, उनको कोई भंडारे से मतलब ही नहीं है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि अच्छा, उसके यानी जीवन मुक्त के अपने संस्कार भी हैं, वह अपनी रहनी से रहता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन न वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरे को चलाना चाहता है ना, और न तो उनका गुट बनाना चाहता है। होता क्या है कि अज्ञानी व्यक्ति, उसको जब वो नेता बनेगा तो सबसे पहले गुट बनावेगा, और सबसे पहले यही चाहेगा कि जैसे मैं सोच रहा हूँ है ना, वैसे ही सब लोग सोचें। यहाँ क्या है, उसने, वेदांत ने भाषणे को तो नहीं मिटाया। उसको सब दिख रहे हैं कि भाई गोपालगढ़ में कौन लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परंतु वो भले अपनी रहनी से रहता है, उसके अपने संस्कार भी हैं, परंतु वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरे को चलाना नहीं चाहता। तो बोले गुट तो बनाना चाहता होगा, उसको गुट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सृष्टि का ज्ञान तो है, वह बेहोश नहीं है, परंतु उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही लोगों को चलना चाहिए। ये क्या है? ये है अपने संस्कारों का और अपनी वासनाओं का अपने चित्त पर दबाव। और इसका चित्त ये तो मुक्त है, तो संस्कार भले उसके अपने हैं पर दबाव कोई नहीं है। अच्छा, ये समझा दिया। अब अगले पैराग्राफ में देखिए, इसका परिणाम क्या होगा। पहले अज्ञानी में देखिए, अज्ञानी क्या करता है? अपने चिदाकाश प्रकाश में जो विश्व सृष्टि दिखाई दे रही है, उसमें जितनी अच्छाई बुराई है वह सृष्टि में से नहीं निकलती है, अपितु वह आपकी नज़र में से निकलती है। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं। ये थोड़ा सा पैराग्राफ कठिन है। हम लाल चश्मा पहने हैं तो
अब आप लोग तो सब सामान्य देख रहे हैं, हमको सब लाल दिखाई दे रहा है, अथवा काला पहने तो काला दिखाई दे रहा है। तो ये जो मुझे लाल या काला दिखाई दे रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है? वो मैं अपनी नज़र पे जो चश्मा लगा रखा है उसके कारण। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि आपके चिदाकाश प्रकाश में, चिदाकाश प्रकाश कौन है? वही जो महाराज जी ने 2-3-4 दिन पहले कहा था कि आत्मा सबसे कीमती वस्तु है, तो उसी को चिदात्मा नाम दिया था। तो वो जो चिदाकाश है, यानी वो जो हमारा शुद्ध हृदय है, तो हमारा शुद्ध हृदय मतलब जीवन मुक्त का। तो जीवन मुक्त के उस शुद्ध हृदय में कोई लाल या काला चश्मा नहीं है। और हम लोगों की क्या व्यवस्था है सुनिए। आपके यानी जो श्रोता हैं, जिन पे महाराज जी ये तो हाँ, ये जीवन मुक्ति विवेक प्रवचन है, ये जो श्रोता सामने बैठे हैं उनको कह रहे हैं आपके चिदाकाश प्रकाश में जो विश्व सृष्टि दिखाई दे रही है, तो जितने श्रोता हैं वो सब अज्ञानी हैं, उसमें जितनी अच्छाई बुराई है, जितने श्रोता हैं उनके लिए तो सिया राम में सब जग जानी होता है नहीं, वो तो उनको ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, है ना। तो वो जो अच्छाई बुराई है वह सृष्टि में से नहीं निकलती है, सीधी बात है। अच्छा बुरा वो जो हम अज्ञान में सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति है, कल मैंने बताया ये पार्षद जय विजय, तो जय विजय भगवान की दृष्टि में क्या है? भगवान को तो पता है ना कि हमारे पार्षद है, शाप के कारण रावण कुंभकर्ण बने हैं। तो इसलिए वो जो जीवन मुक्त है वो तो सृष्टि का रहस्य जानता है, पर आपके यानी जो श्रोता लोग हैं उनके दृष्टि में अच्छाई बुराई बनी हुई है, तो वो कहाँ से निकली फिर? जीवन मुक्त को अच्छाई बुराई दिख नहीं रही है और अज्ञानी को दिख रही है। तो उसको समझा रहे हैं महाराज श्री कि वो सृष्टि में से नहीं निकलती है, अपितु वह आपकी नज़र में से निकलती है। क्योंकि अज्ञान को हटाने का अभी प्रयत्न नहीं किया गया है, तो इसलिए वो व्यवहार की दृष्टि बनी रहेगी कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जीवन मुक्त के हृदय में कभी ऐसा नहीं आएगा कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो बहुत उच्च कोटि का है। अब इसी पैराग्राफ को, क्योंकि ये तो बता दिया श्रोताओं के बारे में, अब जीवन मुक्त के बारे में बता रहे हैं। जीवन मुक्त अपनी स्वच्छ दृष्टि से सृष्टि को देखता है। यही श्लोक जो है उस श्लोक में यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जीवन मुक्त किस दृष्टि से देखता है? अपनी स्वच्छ दृष्टि से देखता है, उसके आँखों पर कोई चश्मा नहीं है। उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है। देखिए जो मल वाली दृष्टि है, तो मल वाली यानी मल क्या है? ये माया मल है, माया को ही मल का है। माया जो चीज़ जैसी है उसको नहीं दिखाएगी, बल्कि कुछ और ही दिखाएगी। तो उनमें माया रही नहीं, उनकी माया हट गई है। माया का अर्थ है अज्ञान। तो उनकी जो निर्मल दृष्टि है वो दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है। हम लोग गुण दोष देखते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे? जब तक हमारी दृष्टि भी निर्मल नहीं हो जाती। तो निर्मल कब होगी? वो तो जब हम चाहेंगे तब होगी। भाई हमको अच्छाई बुराई देखने में, गुण दोष देखने में कोई परहेज तो है नहीं। तो इसलिए वो तो जो चाहेगा कि भाई सद्गुरु को जो दृष्टि है वो मुझे भी प्राप्त हो, तब उसके लिए वो साधना करेगा, उसके लिए वैराग्य, उसके लिए जो भी आवश्यक है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अब इसको ज़्यादा कठिन न बना के एक घटना द्वारा, सच्ची घटना है, महर्षि समझा रहे हैं। एक बड़े प्रेमी गांव के सिंधी थे। उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ हम सब लोगों को भोजन पर बुलाया। यही वृंदावन की घटना है। ये श्याम जी आते हैं, तो ये सिंधी हैं, तो ये साईं कोकल के बहुत लोग हैं वृंदावन में, उसी परंपरा के।
तो इस व्यक्ति ने घर में बुलाते हैं संतों को कि भाई आज हमारे यहाँ भोजन हो जाए। उड़िया बाबा जी थे तो उड़िया बाबा जी अपने शिष्यों को लेके, तो उसमें महाराष्ट्री भी थे, तो महाराष्ट्री कह रहे हैं कि उड़िया बाबा जी महाराज के साथ हम सब लोगों को भोजन पर बुलाया। जब हम लोग खाने लगे, मतलब सब परोस दिया गया, अब भोजन शुरू हो गया। अब ध्यान देना, भोजन शुरू हो गया और अब वो परोसने वाला आ रहा है। जब हम लोग खाने लगे तब एक की थाली में चावल परोसा। अब वो चावल परोसने वाला आया, अब सब लोग खा रहे हैं, तो उसने क्या किया, संतों की पंगत बैठी है तो उसने चावल परोस दिया। अब परोस के, और वो जो परोसने वाली कड़छी थी, कलछी, उसको कलछी से चला दिया। तो चावल चलाने की क्या ज़रूरत थी, तो समझो कि थोड़ा सा ठीक तरह से। अब वो तो भोजन कर रहा है और ये परोसने वाले चावल परोस के उससे कलछी से चला दिया। भला बताओ, सब झूठा हो गया है ना। तो वो तो भोजन कर रहा था और उसको परोस के और उससे कलछी से चला दिया, तब तो पूरा का पूरा अब वो कलछी वापस डालेगा अपने चावल में, ये तो लोग रोकेंगे उसको है ना, नहीं तो अब वो आगे चावल परोसने लायक रहा ही नहीं, सब झूठा हो गया है ना। तो उसने रोकने का टाइम ही नहीं दिया, उसने तुरंत कलछी वापस डाल दी कि अब दूसरे को परोसेंगे। तो दूसरे को परोसेंगे तो अब तो परोसने लायक रहा ही नहीं, हाँ सबका सब झूठा हो गया, यानी पूरी चावल की बाल्टी झूठी हो गई। अच्छा, अब ऐसा किया क्यों उसने? अब उनको ये बात मालूम नहीं थी। वो जो बड़े प्रेमी गांव के सिंधी थे जिन्होंने संतों को बुलवाया, तो उनके यहाँ ये झूठा नहीं माना जाता, तो उनको ये बात मालूम नहीं थी कि भाई ये तो झूठा हो गया। उन लोगों के यहाँ ये संस्कार नहीं था कि इसको झूठा माना जाता है। तो बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि भले उनको नहीं मालूम था, पर यहाँ तो जितने संत बैठे हैं वो तो जान रहे हैं कि ये क्या गड़बड़ कर दी। तो अब महात्मा लोग नाराज होने लगे, क्यों, सब झूठा कर दिया। तो उड़िया बाबा जी भी बैठे थे, तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोले, भैया देखा कि लोग महात्मा लोग नाराज हो रहे हैं, भैया आज तो हम सब सिंधी हो गए, अब आओ देखो तो सही, तुम लोगों ने पहले कभी सिंधी पने का मजा नहीं लिया होगा, आज इसका मजा लो। हम ग्वालियर गए थे तो बहुत सारे संत भी थे और दूसरे लोग भी थे, ब्रह्मचारी वगैरह, आश्रम के कर्मचारी वगैरह। कथा थी किन्हीं की, महर्षि के शिष्य हैं भागवतानंद जी, अभी शायद 4-5 दिन पहले उनका शरीर पूरा हुआ। तो रामायण की कथा थी। अब जब पंगत बैठी तो अब वो बेचारे जिसको परोसने में लगा दिया उसको नहीं पता था, जैसे यहाँ बताया महाराष्ट्र ने, तो वहाँ महाराज यहाँ बताया ना कि महात्मा लोग नाराज होने लगे, तो वो जिसको परोसा गया वो इतना चिल्लाया परोसने वाला रो पड़ा। तो कहने का मतलब वो बुढ़िया बाबा जी को इस परिस्थिति संभालनी पड़ी। तो कैसे संभाली वो महर्षि बता रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है ना। ऊपर जो बात बताई है उसको यहाँ प्रैक्टिकल महर्षि जो घटना घटी उसमें घटा रहे हैं। तो वहाँ ये नहीं कि भाई अब चलो इसको हटाओ दूसरा चावल बनाओ, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं, भैया आज तो हम सब सिंधी हो गए, अब आओ देखो तो सही, तुम लोगों ने पहले कभी सिंधी पने का मज़ा नहीं लिया होगा, आज इसका मज़ा लो। अब उड़िया बाबा तो सबके गुरु थे, तो गुरु होने के कारण कमल जैसा व्यक्ति नहीं रहा होगा, नहीं तो वो तो हट जाता भाई हम तो अरे अब बाबा के सब शिष्य थे, तो बाबा ने कहा कि आज सिंधी बन जाओ, है ना। वो तो कमल होता तो कमल भी बन ही जाता, है ना, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं तो फिर क्या है, अब उसका तो जो भी पाप है वो गुरुजी को लगेगा
हमारा आचार विचार वो अपनी जगह पर है ना। तो गुरु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आज सिंधी बन जाओ, बन गए। कहने का मतलब कि भाई एक ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जूठा क्या होता है ना। तो अब करोगे क्या? वहाँ जाके खाओगे तो या तो पहले से ही पता लगा लेना चाहिए था कि भाई वहाँ कुछ जूठे वूठे का विचार है नहीं और हमको नहीं जाना है ना। तो जो धार्मिक लोग होते हैं, इसीलिए प्राय जो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं वो स्वयं पाकी होते हैं, वो दूसरों का पकाया हुआ खाते ही नहीं। स्वयं पाकी में क्या है? अपनी स्वतंत्रता है ना। और वहाँ कोई क्या करेगा? भाई आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो क्योंकि और दूसरा तरीका है ही नहीं, एक ही तरीका बचा है। कोई कुछ भी करेगा तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अब हमारे राम प्रकाश है, उनको कह दिया था महेशानंद जी ने कि भाई ठाकुर जी को भोग लगता है, तुम है ना धोती पहना करो। कहाँ है उसका? तो पेंट ही चल रहा है, कहाँ धोती है? तो ये तो जब बहुत कड़ाई से इन चीज़ों को करते हैं तब जाके होता है, क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है ना। हम लोग अपने जीवन में देखें कि कितना क्या परिवर्तन आ गया है। हमारे बड़े लोग जो नहीं करते थे, अब ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कोई व्यक्ति बाल बनवा के आवे और सीधा आके भोजन कर ले, संभव ही नहीं है, हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये इसमें समझाया जा रहा है, ये नहीं समझाया जा रहा है कि वो बाल बना के खा रहा है उसकी निर्मल दृष्टि हो गई है ना। वो तो मूर्खता है, वो निर्मल दृष्टि नहीं है। पर अब करोगे क्या? शूद्रवत व्यवहार कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, है ना। और ऐसे भी शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय हैं जो कि ब्राह्मण के जैसा व्यवहार करते, कोई लाखों हजारों में एक। तो ये कलयुग की विशेषता है। अभी यहाँ हमारा प्रसंग आने वाला है जिसमें मार्कंडेय मुनि ने कई कल्पों का, बहुत चिरंजीवी हैं, तो कई कल्पों का कलयुग और सतयुग और द्वापर और त्रेता युग देखते आए हैं। तो उनको अब वहाँ पहुँच गए, हजारों वर्ष की उनकी उम्र है और दिखते हैं 25 साल के। और वहाँ जहाँ पांडव लोग थे वन में, वहाँ पहुँच गए। भगवान कृष्ण और सत्यभामा पहले से ही वहाँ हैं। अब ये मार्कंडेय ऋषि पहुँच गए तो उनका तो बहुत आदर है। तो अब वो सत्संग हो रहा है 51 अध्यायों में। महाभारत में वो जो सत्संग हुआ है ना, क्योंकि युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि आपने कलयुग में क्या देखा, तो यही सब देखा कि शूद्र ब्राह्मण बने हुए हैं, ब्राह्मण शूद्र बने हुए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उड़िया बाबा जी महाराज ने रास्ता निकाल दिया। ये तो सब लोगों का पारा गर्म हो गया था। तो वो जब उड़िया बाबा जी महाराज हंसते हुए जब ये बोले कि भैया आज तो हम सब सिंधी हो गए, अब आओ देखो तो सही, तुम लोगों ने पहले कभी सिंधी बने का मजा नहीं लिया होगा, आज इसका मजा लो। अच्छा, तो अब आगे क्या घटना घटित हुई? श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने वैसे ही बैठ करके भोजन किया, यानी उनकी थाली में भी फिर वो चावल परोसा गया। और ऐसा नहीं है कि उनको तो अलग रखा गया और बाकी लोगों को परोसा गया, उन्होंने भी वही जूठा चावल लिया, वैसे ही बैठ करके भोजन किया, यानी उसके साथ में, सबके साथ में, और हंसते हुए उसको आनंद बना दिया। तो जो इतना टेंशन वाली बात हो गई थी, उसको आनंद बनाने का जो तरीका है वो किनके पास है? संतों के पास। क्योंकि संतों को पता है कि ये जितने नियम बनाए गए हैं पवित्रता के, है ना, तो उसका एक प्रयोजन है। अब होली में क्या होता है? होली में अस्पृश्य को स्पर्श करना नियम है, पंचांग में लिखा है। उस दिन, होली के दिन, यानी हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है इसकी आप कल्पना करो। वो दिखाता है कि जितने नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किस दिन करना चाहिए। जुआ खेलना निषिद्ध है, दिवाली के दिन जुआ खेला जा सकता है।
जूठा खाना निषिद्ध है। जगन्नाथपुरी में जाइए, वहाँ जूठे का कोई नियम नहीं, वहाँ जूठा ले सकते हैं। ठाकुर जी का जो बनता है वो सब जूठा है। तो ये महर्षि अपने प्रवचन में इन बातों को सुनाते हैं कि सनातन धर्म की जो विशालता है वो तब समझ में आवेगी जब हम इस बात को समझेंगे कि निर्मल दृष्टि से तो सब ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ये सब नियम नहीं है। इसलिए उड़िया बाबा जी के लिए बहुत आसान था ये कहना, पर जिनके संस्कार हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो वो जो संस्कार वाला है वही तो दुखी होता है। उपनिषदों में कथा आई है कि वो व्यक्ति इतना भूखा था, विद्वान था, ब्राह्मण था, और इतना भूखा था कि अब लगा कि हमारे प्राण चले जाएंगे। तो वहाँ जो शूद्र था उसके यहाँ जो उड़द थी वो पा रहा था, बोले कि हमको दे दो, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अब वो संकोच करे देने वाला कि हम इनको कैसे दें, बोले तुम दे दो, हमारा प्राण संकट में है। उसने अपनी जूठी उड़द दे दी और उसने पा लिया। अब उसने जल दिया, अब जब उड़द पाई है तो जल नहीं लिया, तुम्हारा जूठा जल हम नहीं लेंगे। अरे हद हो गई, तुमने उड़द ले ली और जल नहीं ले रहे हो। बोले जल तो वहाँ है ना, और भोजन अन्न हमको कहीं नहीं मिला, इसलिए हमारे प्राण जा रहे हैं। तो उतने अंश में अपने को बचा रहा है कि जूठा पानी हम नहीं लेंगे और जूठी उड़द खा रहा है। उपनिषदों में कथा आई है। तो वहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सब नियम आपातकाल के नियम अलग है ना। तो ये एक प्रकार का महात्मा की दृष्टि से आपातकाल ही हो गया है ना, क्योंकि सब लोग बेचारे दुखी हो गए, नाराज हो रहे हैं। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने वैसे ही बैठ करके भोजन किया और हंसते हुए उसको आनंद बना दिया। यह है जीवन मुक्त की दृष्टि। तो निर्मल दृष्टि से उनको पता है कि जितना जो कुछ है पवित्रता का विचार, ये सब एक समाज में व्यवस्था बनाई गई है और वो आवश्यक है, उसका खंडन नहीं करते महापुरुष। पर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, जैसे उपनिषद की वो कथा है, या यहाँ पर इस प्रकार का टेंशन हो गया, उस टेंशन को हटाने की महात्माओं के पास युक्ति है, और उस युक्ति को महर्षि ने यहाँ दृष्टांत के रूप में रखा है। इसलिए नहीं कि भाई आप भी अपना धर्म है ना भ्रष्ट कर दो, इसलिए ये नहीं बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि जीवन मुक्त की दृष्टि क्या है उसको हम समझें। बाकी हमको आचार व्यवहार अपना वैसे ही रखना है जैसे धर्मशास्त्र का नियम है। अब अंतिम पैराग्राफ में बहुत, यानी अगले श्लोक की बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि एक ही पृष्ठ में अब वो 8 श्लोकों का भाव लेना है, तो 2 पृष्ठों में बाकी के श्लोक हो जाएंगे। तो अगले श्लोक में ये बताया, सुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसके मुंह की रौनक बढ़ती नहीं है। ध्यान देना। अभी कल हम एक पत्रिका देख रहे थे, तो हमने देखा कि उनके गुरु जो आजकल पत्रिका निकाल रहे हैं, उनके गुरु, उनकी भी बहुत सारी लेख है उसमें, और उनके चित्र भी हैं गुरु जी के। हमने उनके दर्शन किए हैं। ये जो पत्रिका जिन्होंने भेजी है उनका भी दर्शन किया है, उनके भी बहुत सारे चित्र हैं। और उनके परम गुरु, उनके दर्शन हमने नहीं किए हैं, पर वो महर्षि के समय के थे, तो उनके भी चित्र दिए हैं। आप विश्वास करो कि वो परम गुरु और जो गुरु हैं उनके चित्रों में इतना, यानी सौम्यता और इतना नेचुरल दिखता है कि कोई बनावट नहीं। और जिनकी पत्रिका है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर वो उनके चित्रों से ही लगता है कि अब वो सरलता और वो सौम्यता वो नहीं, एक प्रकार का बनावट सा। तो वो कृत्रिमता क्यों लगती है, महर्षि बता रहे हैं, सुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसके मुंह की रौनक बढ़ती नहीं। ये जो गुरु और परम गुरु हैं, है ना, वो ऐसे हंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लग रहा है कि
इसकी जरूरत ही नहीं। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि सुख के आने पर हमारी मुंह की रौनक बढ़ गई और दुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसका मुख मुरझाता नहीं है। यानी जीवन मुक्त को देखना हो तो उसके चित्र देखो, तो चित्रों से पता लग जाएगा कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं। अगर व्यक्ति बहुत ही, अभी ये सब करना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमको तो अपनी साधना देखनी है ना। तो अपनी साधना देखने के लिए ये लेख इसलिए नहीं है कि हमको पता लगाना है कि कौन जीवन मुक्त है कौन नहीं है ना। पर एक बात बता रहा हूँ कि वो मुख की रौनक जो बढ़ रही है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एकदम कृत्रिम लगता है। और दुख के, अब वो जो दुख, जब ऐसे मुख की रौनक बढ़ेगी तो दुख के प्रसंग में उनका अगर पिक्चर लिया जाएगा तो देखेंगे कि भाई बड़ा दुखी है। पर जीवन मुक्त जो है दुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसका मुख मुरझाता नहीं है। दृष्टांत कौन है? भगवान राम। भगवान राम को अगले दिन राज्य मिलने वाला था और वनवास का हो गया। तो वहाँ वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि एक शिकन तक उनके चेहरे पे नहीं आई, उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वो। ये है, न तो राज्य मिलने वाला है इसलिए बड़े खुश हैं और न ही वनवास मिल गया उसके लिए दुखी हैं। कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल मुंह नहीं मुरझाया। तो ये कौन है? ये आदर्श है और इन आदर्श का हमको उनके चरण चिन्हों पे चलना है। तो इसीलिए मैं कई बार सुनाया, मैंने एक फिर से दोहरा देता हूँ। हमारे गिरिशानंद जी महाराज ने प्रवचन में ये बात सुनाई कि राम जी के भगत हैं, राम जी के ही उनका मंत्र है। हमारे राम भैया भी राम जी के उनके इष्ट, भगत का मतलब हर एक के इष्ट होते हैं। कोई कृष्ण का मंत्र है, किसी का राम जी का है, किसी का शिव जी का है। तो इष्ट हमारे गिरिशानंद जी के राम जी हैं। तो अयोध्या में रोमहर्षण दास जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, अब उनका शरीर नहीं रहा, तो ये वहाँ गए कि सत्संग भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। पहली बार गए। अब हुआ ऐसा, मोबाइल का युग था नहीं। आश्रम में पहुँचे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। पता लगाया तो बताया कि भाई है ना 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद। तो इन्होंने फिर निश्चय किया कि जब वो रहेंगे अयोध्या में तब चले जाएंगे दूसरी बार। वापस वृंदावन आना ही था, पर अब गए इतनी लंबी यात्रा करके तो रुकना तो था ही। वहाँ आश्रम वालों ने कुछ कहा नहीं, पूछा भी नहीं कि आप रुको। दूसरी जगह जाके ठहर गए। यहाँ से पत्र लिखा रोमहर्षण दास जी को। तो पत्र में कोई शिकायत करने का उनका भाव नहीं था, पर सहज ही लिख दिया कि हम अब आपके पास आ जाएंगे। और एक पंक्ति लिखी कि वहाँ आश्रम में किसी ने पूछा तक नहीं। वापस जवाब आया, ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ। जवाब आया कि आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो आपने बात लिखी कि आश्रम में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए वो संत लिखते हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संत क्षमा मांग रहा है अपने आश्रम वासियों की ओर से। और अगला वाक्य जिसके लिए वो सुनाते हैं गिरिशानंद जी, ये प्रसंग है, वो ध्यान देने लायक है। इनको रोमहर्षण दास जी को पता लग गया था कि इनके इष्ट राम है। तो वाक्य था उनका, शिक्षा का वाक्य था कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं राम के भक्त हैं जिनको कहाँ तो राज्य मिलने वाला था और कहाँ वनवास मिल गया। पर देखिए क्या कह रहे महाराज से, उनका मुख मुरझाता नहीं है ना। तो जब हम उन्हीं राम जी के भक्त हैं तो हम ये क्यों शिकायत कर रहे हैं? उनका भाव ये था, है ना। तो गिरिशानंद जी कहते हैं उससे हमको बहुत शिक्षा मिली। तो ये मैं इसलिए सुनाता हूँ कि हमारे लिए भी ये बात ध्यान में रखनी है कि हम ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी के भक्त हैं, है ना, या हमारे जो भी इष्ट हैं, तो वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं,
है ना। तो आनंद का मतलब ये थोड़ी है कि भाई सुख का निमित्त उपस्थित हुआ तो हा 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 हा, मुंह की रौनक बढ़ती नहीं है, और दुख के निमित्त उपस्थित होने पर क्या हो गया महाराज, है ना, एकदम जैसे नानी मर गई, मुख मुरझाता नहीं, उसकी मुख प्रभा एक सी ही रहती है। वहाँ जो मूल श्लोक है उसका अर्थ महाराज ने यहाँ कर दिया, क्योंकि समय नहीं है इसलिए उसका विस्तार, समय यानी एक ही पृष्ठ में लेना था, तो इसलिए मैंने संक्षेप में उसका भाव ले लिया। उसकी यानी जीवन मुक्त की मुख प्रभा एक सी ही रहती है। असल में उसके स्वरूप की एक रसता ही उसकी मुख प्रभा है। आपने रमणानंद जी महाराज को देखा, आपने हमारे इनको देखा, दत्तावधूत जी को, एक रस, नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम।